सही वो नजर आ रहा है। वो जो हमारे पास एपीआई थी वो हमने कहीं पेस्ट करनी थी। हाँ, जो एपीआई के लिए Google आप AI दो की। चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, मैं बताऊँ, एपीआई के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आप ये नोटबुक्स वाला फोल्डर है ना, इधर एक न्यू फाइल बनाए, कॉन्फिग सारा स्मॉल के अंदर config.py। ठीक है, मैंने पहले बनाई हुई है तो मुझे मसला कर रहा है। आपने बना ली तो यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है गूगल एपीआई की इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स और अपनी एपीआई की आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह करके, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका इंपोर्ट कर देगा। और यू कैन पेस्ट डायरेक्टली, अगर आपके पास हाँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे इंपोर्ट किए बगैर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो एपीआई की डबल कोट्स में लिख देंगे तो फिर भी चलेगी। बहुत फिर अगर जी, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है ना, मॉडल अंडरस्कोर जेमिनी है, यहाँ पे आ रहा है गूगल एपीआई की, इसकी जगह आप इन्वर्टेड कॉमर्स करके अपनी एपीआई की पेस्ट कर दें तो वो भी काम कर जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, लेकिन लाइक अभी के लिए आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, we are successfully able to record this, तो रिकॉर्ड हो रहा है और जितना मिस हो गया वो तो मिस हो गया, पर जितना भी हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो रहा है एंड हम गूगल ड्राइव शेयर करेंगे, या फिर आप हमसे ईमेल पे पूछ सकते हो फॉर द गूगल ड्राइव। तो जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। अच्छा, यार आपका खत्म हुआ है एडिट? आप बस मैं पूछना था कि जो आपने एपीआई की पेस्ट कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में से कि config.py वाली चीज मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगी थी। तो फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पसेस एपीआई की इज इक्वल्स टू जो चीज पेस्ट करनी है वो दैट इज लाइक curl \h यही एपीआई की है। अच्छा, आपकी एपीआई की ना, वैसे मैं दिखाया था, मैंने अभी एक की थी, लाइक थोड़ी सी, लेट्स सी किस तरह की, इस तरह करके होती है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है कुछ इस तरह करके है। तो आपकी एपीआई की अगर इस तरह है ना, मतलब इस तरह करे कुछ भी, तो मतलब वो सही है। दैट योर क्वेश्चन, आप ये पूछ रहे थे? नहीं असल में जो एआई स्टूडियो पे अगर आप जाके वहां से मुझे बता दें आपने कैसे एपीआई की गेट की है। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आपने लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे एआई स्टूडियो पे आएगा, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की आपने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट बना आएगा तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको कहेगा कि आप न्यू प्रोजेक्ट बना लें। अगर पहले से बना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उसी को क्लिक कर लें, इसका ये है। इसको क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई की दिखाएगा। तो लेट्स सी अभी कर, हाँ ये मेरी एपीआई की बन गई है, इसको बस मैंने कॉपी करना है, तो ये मेरी एपीआई की है। आपको समझ आ गया? ओके, यस थैंक यू। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर किसी और को मसला आ रहा है एपीआई की में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो वो बता दें, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इस नोटबुक का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो एलएलएम कॉल्स वाला है, इसमें हम काफ़ी बेसिक ही चीज़ करेंगे जो आप यूजली
लाइक चैट जीपीटी का जो प्लेग्राउंड होता है उसका इंटरफेस होता है, जिस तरह आप उस पर बात करते हैं, या फिर जेमिनाई का प्लेग्राउंड हो गया। तो जिधर आप उधर बात करते हैं ना, इस तरह एलएलएम्स के साथ कम्युनिकेट लाइक करते हैं, ये बिल्कुल हम वही चीज़ करेंगे लेकिन हम कोड में करेंगे इसको। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही होएगा। इसके अंदर अभी हमारे पास, हम इसको पर्सनलाइज नहीं करेंगे अपने स्टार्टअप के लिए या अपनी कंपनी के लिए। इस तरह हम डिफरेंट वेज में एक चैट बॉट को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक चैट बॉट बना सकते हैं जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हेल्प करे। हम उसमें लाइक विदाउट लाइक रैग यूज़ करके अपने कंपनी का सारा डेटा दे सकते हैं, और कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ को कभी भी कोई लाइक कोई चीज़ चाहिए हो है कि कंपनी किस चीज़ में लेटर्स को लाइक किस फॉर्मेट में कोई चीज़ करती है, क्या वो टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है, या फिर कोई भी इन जनरल लाइक एम्प्लॉयज़ को कोई भी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो उससे पूछ सकता है। तो इसके लिए तो हम बस बेसिक एलएलएम कॉल्स करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग की एपीआई की लाइक सक्सेसफुली चल रही है। ये आप कॉपी अगर पेस्ट कर किसी लीजिए। को अगर किसी को अभी तक कोई मसला है विद दी एपीआई कीज तो प्लीज बता दो बिफोर वी मूव ऑन। एपीआई के अलावा कोई भी मसला है तो प्लीज अभी बता दो बिफोर वी मूव। कोई मसला नहीं है किसी को? परफेक्ट, चलो चलिए, आगे मूव ऑन। फिर हम आगे चलते हैं। आपने इसको पहले आप एक बार रन कर ले, फिर ये आपका जो मॉडल होएगा ना, अभी जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो जेमिनी 1.5 फ्लैश है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोड दिया, इसको आप बेशक रन करें ना करें, ये सिर्फ मॉडल्स को देखने के लिए है। तो इसमें डिफरेंट और भी हमारे पास गूगल के मॉडल्स है, 1.0 प्रो, और जितने भी गूगल के प्रीवियस मॉडल्स है, लेकिन अभी हम 1.5 फ्लैश यूज़ करेंगे। तो आपने एक बार मॉडल बस कर लिया, इसके बाद जिस तरह आप लाइक यूजुअली जेमिना यूज़ करते हैं उसी तरह आपने यूज़ करना है। ये इसका है जेमिना आउटपुट हम सेव करवा रहे हैं, इसको यूज़ करने के लिए बस आपको डॉट इन्वोक करना है। आपने कोई भी यहाँ पे मॉडल बनाया, लाइक यहाँ पे एलएलएम लिखा है या मॉडल अंडरस्कोर जेमिना है, इसको आपने इन्वोक करना है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने अपना क्वेश्चन दे देना है। लाइक यहाँ पे मैंने पूछा है व्हाट इज गूगल जेमिना। ठीक है, ये एक बेसिक सा से क्वेश्चन पूछा है, इसको आप रन कर ले। ऊपर से भी सारा कोड पहले रन करते हैं। मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं की हुई तो उसको से एरर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको रन कर लेना। ये रिस्पॉन्स इस वेरिएबल आउटपुट अंडरस्कोर जेमिनी में सेव कर देगा, और फिर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब आप इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये तो एआई का रिस्पॉन्स हमारे पास आया है, ये काफ़ी रॉस है, इसमें आगे गूगल जेमिनी इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय गूगल और सारी डिटेल्स आ गई। आप इसके एंड पे जाएंगे ना, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है टोकन्स, आईडी दी हुई है और टोकन्स। अब ये टोकन्स क्या चीज़ होती है, अगर इसमें फुल बेसिक वर्ड्स में लिखूँ ना, तो टोकन्स इज द नंबर ऑफ लाइक इज द नंबर ऑफ मतलब वर्ड्स आप दे रहे हैं। वैसे नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है, जेमिनी, ओपन एआई, इन सब ने अपने तरफ से टोकन्स को डिफाइन किया होता है। कोई कोई कंपनीज इसको डिस्क्लोज नहीं करती है लाइक कितने वर्ड्स एक टोकन है। उसके काफ़ी लाइक इंटरनेट पे ऐप्स भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स एक टोकन बनता है फॉर जेमिनी या लामा के लिए। तो अभी जो हम वर्कशॉप में हम लाइक फ्री इनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड सर्विसेज यूज़ करते हैं ना, उसके लिए टोकन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टोकन्स की एक प्राइस होती है, तो हमें अपना कॉस्ट को भी देखना होता है। तो एनीवेज हम आगे जाते हैं। होपफुली आप सबका आउटपुट आ गया। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक आप सब टेस्ट करें यहाँ पे व्हाट इज गूगल जेमिनी के अलावा कुछ और भी आप लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इन्वोक क्या है ये बता सकते हैं आप? ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, इन्वोक क्या है? इन्वोक अगर आप लाइक बेसिक वर्ड्स में भी लाइक इंग्लिश में भी देखें, ये हम जो हमारा मॉडल है उसको कह रहे हैं कि इसका हमें रिस्पॉन्स दे, हम क्वेश्चन दे के इसको इन्वोक करें ताकि वो एक्टिवेट होए और इसमें क्वेश्चन जाता है। या मैं आपको ना आगे जब हम तला फर्दर लाइक जो आपको दिखाएगा ना, उसमें आपको दिखाएगा कि ये काम किस तरह करता है। अभी तो हम बहुत बेसिक कर रहे हैं
तो तला आपको दिखाएगा कि किस तरह काम करता है। आप लाइक चेन बनाते हैं, उसमें आप अपना क्वेश्चन डालते हैं, तो उस तरह होता है। अब मैंने ऐसे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है, और इसने बता दिया इस्लामाबाद है। इसने लाइक बहुत छोटा सा इसका रिस्पॉन्स दिया क्योंकि क्वेश्चन ही छोटा सा था, और इसने आगे बता दिया कितने हमारे टोकन और सब कुछ लगा है, ठीक है। इसके बाद अब ये तो आया ना, तो बहुत रॉ रिस्पॉन्स है। इसको हम मार्कडाउन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। मार्कडाउन फॉर्मेट में करने के लिए आपने IPython की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, और फिर आप इसको लाइक करेंगे तो लाइक देखे काफ़ी अच्छी तरह से इसको आउटपुट दे रहा है पूरा प्रॉपरली, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद जेमिनाई के बाद ना हमारे पास ग्रॉक भी है, वो भी जेमिनाई की तरह लाइक ग्रॉक बेसिकली एक सर्विस है, इधर काफ़ी ज़्यादा LLMs है। इधर आपको लामा का, अगर आप लोगों को पता है, लामा होएगा, मिक्सचुअल होएगा, डिफरेंट डिफरेंट LLMs इन्होंने दिए होते हैं। और इनका एक बड़ी अच्छी बात है कि इनकी ज़्यादा सर्विस लाइक फ्री टू यूज़ है। इसमें एक रेट लिमिट होती है, लेकिन वो काफ़ी लाइक अच्छी है। तो इनका जो फ्री प्लान है काफ़ी जेनरस है, आप इधर कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लामा 3.170 भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा मॉडल है, आपको बताता हूँ। इनकी API की लेना तो गूगल में से ज़्यादा आसान है। आप बस लिंक को क्लिक करना है और आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आप अपने लाइक जीमेल से या गिटहब से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपने API कीज में जाके क्रिएट API की करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता लाइक test1, और मेरे पास API की आ जाएगी। इसको मैंने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहाँ पे लिख दे, या फिर कॉन्फिग से इंपोर्ट कर ले, जिस तरह आपको इजी लगता है। और मैंने इनके मॉडल्स भी दिखाया था आपको। इनके ये मॉडल्स है लाइक डिफरेंट डिफरेंट, विस्पर भी है, और भी ढेर सारे मॉडल्स। लामा के इनके पास सारे मॉडल्स, तो लेटेस्ट 3.2 भी आया है, वो भी इनके पास पड़े हुए हैं, और इसकी अच्छा स्पीड भी काफ़ी तेज है। अच्छा, यस। इसमें हमारे पास जिस तरीके से जिमिनी की सर्विसेज फ्री हैं, तो इस ग्रोक में भी फ्री होती हैं? अच्छा, जेमिनाई के अंदर भी उसमें रेट लिमिट है। ग्रॉक का ज़्यादा अच्छा, लाइक ज़्यादा उनका जो फ्री प्लान है ना, ज़्यादा जेनरस है। इसमें इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स दिए हुए हैं। आपने मॉडल चेंज करना है, बस आपने मॉडल का ID कॉपी करके मॉडल में पास कर देना है। तो इनके सारे ये फ्री टू यूज़ है। रेट लिमिट होती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है, मतलब उससे मसला नहीं आपको आएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जिस तरीके से ओपन AI हमारे पास पेड है, यस। ठीक है, तो हम अपने चैट बोर्ड्स वगैरह जिमिनी को यूज़ करके बना रहे होते हैं ना ज़्यादातर, इस तरीके से हमने परफेक्ट। ऊपर बनाया है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से अभी ये ग्रोक क्लाउड है, तो ये भी जिमिनी की हम्म। तरह ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इसका रिस्पांस रेट और ग्रोक का जो रिस्पांस रेट है चैट बोर्ड का, उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जेमिनाई जो है ना, वो तो गूगल की सर्विस है। तो जेमिनाई का एक अपना LLM है, लाइक जेमिनाई एक अपना LLM है गूगल का। अब जो ग्रॉक है ना, इनका अपना LLM कोई नहीं है, लेकिन ये ग्रॉक क्लाउड एक सर्विस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा LLMs है ना, वो आपको प्रोवाइड करती है। अब इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा LLMs यूज़ कर सकते हैं। और इनकी एक और चीज़ है कि ये काफ़ी तेज़ है। इनका फ्रीज प्लान ही बहुत अच्छा है, और इनकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। अभी आप चेक करेंगे ना, जब आप इसको रन करेंगे, तो आप स्पीड टेस्ट भी देख लेना, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी आएगा। तो ये बेसिकली एक ठीक हो सर्विस है गया, जो आई आपको अंडरस्टैंड। ढेर सारे, हाँ, ये ढेर सारे LLMs होस्ट कर रहे होते हैं। इनके थ्रू हम ढेर सारे LLMs यूज़ कर सकते हैं। जैसा लामा हो गया, विस्पर, मिक्सचुअल, ढेर सारे LLMs। ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। आप लाइक यूज़ करते हैं ना गूगल की, आप इनकी सर्विसेज ट्राई करके चेक करें, लाइक बहुत अच्छी लगेगी। इनके पास ढेर सारी वैरायटी है। अब जो जेमिनाई है, उससे आपको जेमिनाई दे मिलेगा गूगल के थ्रू, लेकिन इसके थ्रू आप विस्पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है इनका। फिर लामा भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो होपफुली सबको API ठीक की हो मिल गया। चुकी है, ग्रॉक की। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, जो इस फाइल के बिल्कुल स्टार्ट पे जहाँ पे ये ग्रॉक का पोर्शन है ना, जो ऊपर जेमिनाई का पोर्शन था, वहाँ पे जी। फ्रॉम लैंचिंग गूगल मीट अंडरस्कोर जेनाई को वो मतलब रिकग्नाइज नहीं कर रहा। इट्स लाइक नो मॉड्यूल नेम लैंचिंग अंडरस्कोर गूगल जेनाई। अच्छा, वैसे requirements.txt में दिया तो हुआ है, लेकिन अगर नहीं आ रहा ना, तो आप बस कॉपी करें। वैसे आपका एरर आ रहा है कि मॉडल फाउंड नहीं हो रहा, ठीक है, तो मॉड्यूल नोट। मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो इसका हम पिप हाँ, कमांड भी चेक कर लेते हैं। आप डबल चेक करें आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड है, लाइक टेस्ट आ रहा है हाँ, वहाँ पे। यस, यहाँ पे आना चाहिए टेस्ट। मेरे अगर तो टर्मिनल नहीं में आ, देखो।
मेरे टर्मिनल के लेफ्ट साइड पे ग्रीन टेक्स्ट आ रहा है, ठीक टेस्ट है, के नाम। लेकिन वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप IP1B यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो टर्मिनल से एग्जीक्यूट नहीं करता, वो यहाँ से कर रहा होता है आपके कर्नल से। तो आप लाइक यहाँ से जो इसका यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके टेस्ट ढूंढे, आप सिलेक्ट अनदर कर्नल और टेस्ट ढूंढ ले जो आपका एनवायरनमेंट का नाम है, उस पर क्लिक करें तो ये इधर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपके टॉप राइट पे लिखा रहा है टेस्ट पाइथन 3.12.3, वैसे मेरा आपका 3.12.5 आ रहा है, वो चीज़ आ रही है। अच्छा, वैसे अगर आपका नहीं हुआ ना तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको इसका कमांड दे देता हूँ। मैंने असल में कमांड मैंने चैट से पूछा तो उन्होंने कहा था पिप इंस्टॉल langchain करें, मैंने वो रन किया अच्छा, लेकिन नहीं गूगल के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल langchain-google-gen AI, इससे हो जाएगा आपका। ठीक है। यही वर्जन 201। हाँ, ये वर्जन कर ले, या फिर वर्जन ना भी लिखे तो वो लेटेस्ट कर देगा, या फिर आप अपने IP1B पे इसका भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क देके इंस्टॉल और इसको रन कर दिया तो ये रन कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो मेरी पहली इंस्टॉल थी, उसने कह दिया ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, ये कमांड जब हो जाए तो आप मुझे बता देना। ओके। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ, फिर से रिपीट करिए यार। सर ये हमारे साथ ये एरर दे रहा है फॉर INNZ। सॉरी, आप मुझे एक बार फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज़ नहीं आई थी सही तरह। सर ये सर मैं कह उसे रहा है सर, हमारे साथ एरर दे रहा है इनवैलिड आर्गुमेंट फॉर INNZ किधर? ब्रांच 5। स्क्रीन शेयर करूं? आप अच्छा, एरर शो करवाए ना, एरर शो करवाए ना तो बता देंगे वो। आप एरर बता दो। मैं स्क्रीन अगर वो स्क्रीन शेयर इनवैलिड करूं आर्गुमेंट सर? दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपने जो है ना कोई गलत कमांड टाइप की है। आकिब इनको बोलो स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, इफ दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, आप आप ना एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर लो। जी स्क्रीन शॉट लेना, या फिर उसका स्निपेट्स ले लें। हाँ, या पिक्चर सेंड कर दे, लेकिन आई थिंक चैट में यहाँ। सज्जाद आप अगर कंफर्टेबल है प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर दे ताकि आपको मसला हल कर दे वो, और अगर वो हो गया तो हमें बता देते सो दैट वी मूव ऑन। अच्छा, अभी ये वाला पार्ट ना काफी बेसिक्स है, आगे आगे एक पूरा हम बनाएंगे ना, एक उसमें फ्रंट एंड भी होएगा, तो एक उसमें आकिब एक सेकंड, आकिब एक सेकंड। कैसे। ठीक है, आपने स्क्रीन शेयर कर दी। उन्होंने स्क्रीन शेयर। अच्छा, सर ये यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना, config genai.config API की इज इक्वल टू API की, तो नीचे कह रहे हैं, मैंने लिखा है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा है, नहीं नहीं, एरर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं वैसे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और इनका नीचे करें। पैकेज ही नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ सही से। हाँ, वैसे ना आप इसको बेशक ना ही रन करें, ये बस मैंने इससे डाला था ताकि आप देख सके और कौन कौन से मॉडल्स हैं, तो मे बी इसका पैकेज रिक्वायरमेंट्स में नहीं है, तो इसको वैसे इसको मैं इंस्टॉल करना तरीका बताया था आपको, ये इन्हें बस कहें था। कि सिंपल जो है ना अपना पिप इंस्टॉल जनरेटिव एआई करें तो मे भी हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा करें, आई थिंक इसका ये था pip install, लेट्स सी, अगर ये नहीं है तो हम देख लेते हैं। पिप इंस्टॉल हाँ, पिप गूगल डॉट आपका जनरेटिव है यार आपका इशू है वो आपने जहाँ पे जेन ने कॉन्फ़िगर किया है ना, वहाँ पे अपनी एपीआई की एज अ
स्ट्रिंग दे दी है, एपीआई की ही हाँ लिख दिया, वो भी वहाँ एक पे इशू है। आपकी हाँ की आएगी, तो उस वजह से वो मॉडल जनरेट नहीं कर पा रहा। ये देखो यहाँ पे एपीआई की आएगी। वहाँ हाँ पे ये जो देखो। आपने एपीआई की जनरेट की थी वहाँ पे पेस्ट करी। आप लाइक जो आपने एपीआई की इधर की है ना, इसी को कॉपी करके आप इधर डालते हैं। अगर आपने एपीआई की नहीं हुई फिर आप लिंक से फिर से कर लें। ठीक है। जिनका पहले मसला आ रहा था उनका हुआ ठीक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके config.py वाली फाइल जरा दिखा सकते हैं? अच्छा यार मैं कॉन्फ़िग वैसे इसमें दिखा उधर एपीआई कीज पड़ी हुई है, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसा करके है, आप यहाँ पे एपीआई कीज होएगी ऐसा करके, लाइक ऐसा करके यहाँ पे एपीआई कीज भी पड़ी होगी। आप देख रहे मैं डिलीट कर दूंगा इसके बाद, देखिए। आप हाँ आप बस मुझे बेशक बता दें config.py में एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है। आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा हाँ, छोटा आपको कोड होगा। स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। let me check। अच्छा हाँ सही, सॉरी। अच्छा अब नजर आई स्क्रीन मेरी? यस। ठीक है। अगर एक और config.py बेसिक बना लो, हाँ मेरे को config2.py आप बनाया। पे करके दिखा दो कैसे बन गया। ठीक है, मैंने कॉन्फ़िग 1.py बना दी। अब इसके अंदर ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना कॉन्फ़िग से गूगल एपीआई की, तो बस मैंने लिखना है गूगल एपीआई की इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमर्स में अपनी एपीआई की डाल दो, लाइक ऐसा मैंने डाला। ठीक है। अब मैंने ग्रॉक की करनी है, तो जो मैंने ग्रॉक का लिखा था मैं लिख दूंगा ग्रॉक एपीआई अंडरस्कोर की, और फिर इधर आपने अपनी एपीआई की पास कर देनी है बस। फिर ये यहाँ से ना इंपोर्ट कर लेगा। ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि आप अपनी एपीआई की इसको एक्सपोज ना करें। तो आप समझ आए आपको इसका? बस ये सिंपल से दो लाइन होती है। जितने भी आपकी एपीआई कीज होगी ना, अब यहाँ पे ओपन एआई की डाल दे, एआई API की, तो वो भी आ जाएगी। ठीक है। नहीं, असल में मैंने एग्जैक्टली यही काम किया हुआ जो स्टाफ ने कहा था, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है। इट्स लाइक कैन नॉट अच्छा इंपोर्ट द नेम। वो बताओ क्यों हो रहेगा? आप जो नोटबुक से फोल्डर है ना, या तो आप उसमें कॉन्फ़िग बना दे, या फिर अगर आप बाहर से बना रहे हैं तो आप पूरा इसका पाथ दे, लाइक पाथ मैंने देना है इसका होम डायरेक्टरी से चैटबॉट करके, चैटबॉट्स फॉर स्टार्टअप डॉट, फिर आप डॉट डालेंगे फिर कॉन्फ़िग, फिर आ जाएगा। वरना आप इसको सिंपली चैटबॉट वाले फोल्डर के अंदर आप अपनी कॉन्फ़िग को मूव कर लें, इसका मैंने यहाँ पर किया हुआ है ये। मैंने असल में VS कोड के साइट पे जो डायरेक्टरी की लिस्ट होती है ना, मैंने उसी में नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर जाके न्यू फाइल बनाई थी। तो वो आप config.py जो है वो बेसिक। स्क्रीन शेयर तो कर दो। स्पेलिंग स्क्रीन शेयर करते हैं, हाँ वो बेस्ट रहेगा। ओके। ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा हाँ मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। आप अपने config.py में जाए। ठीक है बेसिकली फिर। ये जो गूगल एपीआई वाला होता है ना, गूगल एपीआई की इसका हमने सारा कैपिटल देना होता है, ठीक है ना। गूगल एपीआई की ये सारे कैपिटल होते हैं, तो वहां पे भी आपने कैपिटल ही पास करना चलाना हो जाएगा। इसको वो मैं कैप्स में। जरूरी नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैपिटल देना होता है। अभी हम सिर्फ हाँ लोकल इधर वेरिएबल बना रहे हैं पाइथन में। लोकल में सो आप अब वापस जाए। वापस वहाँ पे जुपिटर नोटबुक में इसको ये देखिए ना, नेम एरर दे रहा है वो, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम गूगल एपीआई की, तो आप वहां पे कैपिटल देना है। अब ऐसा करिए, वहाँ से एपीआई की ही कॉपी करनी है, आप प्लेन टेक्स्ट में भी दे सकते हैं अगर आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है। मैंने असल में वो चीज़ पहले की हुई थी। मैंने यहाँ पे नॉट श्योर जगह कहाँ पे, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली उसी में पेस्ट किया था। फिर वो दे रहा था कि हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने कॉन्फ़िग की फाइल बनाई हुई थी। अब वो कॉन्फ़िग वाली लाइन हटा दें और वो डायरेक्ट पेस्ट कर दें, आप उसी वाली वहाँ से कॉपी करें। सही, लेकिन ये कॉन्फ़िग वाली फाइल इवेंचुअली हमें ngrok के लिए बाकी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होगी। किसके लिए? ग्रोक के लिए? ग्रोक की भी आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक।
ये सिर्फ यूज़र कन्वीनियंस के लिए है, थोड़ा मैनेज करने के लिए कोड को। बाकी आप डायरेक्ट एपीआई कीज भी पास कर सकते हैं। अब वहाँ पे जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें और ऊपर से वो कॉन्फ़िग वाली लाइन रिमूव कर देंगे तो ओके ठीक है। ठीक है। हाँ आखिर आपका माइक म्यूट है अगर आप कुछ बोल रहे तो। अच्छा, अब अनम्यूट हो गए? हाँ अच्छा। बस परफेक्ट। अच्छा, फिर अब हम ग्रॉक का टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम ज़रा फन पार्ट में जाएंगे जिसमें हम चैटबॉट बनाते हैं। सही, अब आपका एरर वैसे रिजॉल्व हो गया? यस बस परफेक्ट। अब हमने ये इंपोर्ट्स करना है अपने लैंगचैन अंडरस्कोर ग्रॉक और एपीआई की, ठीक है। अब यहाँ पर हम मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं, जब हम ऐप बनाएंगे ना तो उसमें आपको दिखाऊंगा डिफरेंट मॉडल्स आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जैक्टली सेम है, आपने मॉडल डॉट इन्वोक करना है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे यहाँ पे पूछा टेल मी अबाउट जेन एआई, तो इसने पूरा जेन एआई के बारे में बताया हुआ है। आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब अब ये पूछते हैं हम। ठीक है, अभी जो है ना ये बिल्कुल इस तरह हमारा बेसिक एलएलएम होता है, उसके अंदर बस सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अभी हमारे स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिक नहीं हुआ। हम जो स्टार्टअप के लिए बनाएंगे वो आपको तरह आगे दिखाएगा। तो अभी हम इससे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इससे मैंने पूछा, इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दिए। इससे नॉर्मली आप एलएलएम जब यूज़ करते हैं कोई भी उसमें बताता है। तो इसके अंदर इस तरह हो जाता है। अगर आप लोग भी एक बार ट्राई करें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देकर, और फिर अगर कोई मसला नहीं आ रहा तो आप बताएं, अगर मसला आए वो भी बता दें। ठीक है, अब ये जो बेसिक एलएलएम कॉल्स है ना ये हो गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होएगा ना वो तला एक्सप्लेन करेगा आप चैटबॉट अपने बिजनेस के लिए कैसे स्पेसिफिक बना सकते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होएगी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा। तो अब उस पर मूव ऑन करते हैं। अगर किसी का कोई इशू अभी तक आ रहा है या नहीं अभी तक यहाँ तक हुआ तो प्लीज़ बता दे अभी। हाँ, अगर इशू आ रहा है तो अभी बता दें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएगी। तो फिर हम इन इश्यूज को रिजॉल्व अभी कर ले तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर हम लाइक जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है आपके भाई ऐसा को गया आप तो चलो स्क्रीनशॉट मार परफेक्ट। दो। ठीक है। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। ये इस तरह नजर आ रही है, परफेक्ट। थैंक यू। सो आपके रेपोस के फोल्डर में ये एक और फाइल होगी बेसिक एलएलएम कॉल्स ऐप के नाम से, वो पाइथन फाइल है। सो पहले हम जुपिटर नोटबुक्स में काम कर रहे थे, अब हम एक ऐप बनाएंगे स्ट्रीमलीट पे और डॉट पाई की एक्सटेंशन में। सो अगर किसी के पास नहीं है तो वो बता दें। ऐपों में इंक्लूडेड है, सो आई गेस आपके पास होगी।
सो इसमें भी फर्स्ट आपको ऑफ थोड़ा ऑल ऊंचा बोलना पड़ेगा। मेरी बात स्लो आ रही है? थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हाँ ओके, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंचा बोलने की। यहाँ से मैं माइक का वॉल्यूम करता हूँ, अब ठीक है? नहीं समझ आ रही सर, ऊंचा बोले थोड़ा सा काइंडली। हाँ अब आ रही है आवाज़? जी अब आ रही है, आपकी आवाज सही है। ओके, वो माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम था। तो ये बेसिक एलएलएम कॉल डॉट अंडरस्कोर ऐप की फाइल भी एपो के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो ये सब आप ओपन कर लें। अगर किसी को नहीं शो हो रही है, किसी के पास नहीं है, तो वो बता दे। सो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ तो जो आपको पहले शो आया था वहाँ से कॉन्फ़िग से इंपोर्ट करने का, तो वो अगर किसी का आ रहा है तो यहाँ पे वो एपीआई डायरेक्ट ही पेस्ट कर दे, क्योंकि इसमें भी कॉन्फ़िग से ही इंपोर्ट की होंगी। जैसे यहाँ पे की है ग्रो की एपीआई, जिनका नहीं आ रहा वो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसका इशू था तो वो यहाँ पे भी एपीआई डायरेक्ट पेस्ट कर दे, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें हम स्ट्रीमलिट का क्या बनाएंगे? सो स्ट्रीमलिट है क्या चीज़? स्ट्रीमलिट सिर्फ एक फ्रंट एंड इंटरफेस है। लाइक हम पाइथन में एप्लीकेशन तो बनाते हैं, लेकिन हम वो रन करते हैं टर्मिनल पे। अब जिस तरह वेब ऐप्स होते हैं या फिर थोड़ा जीयूआई इंटरफेस, वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि पाइथन की एप्लीकेशन चलती हैं टर्मिनल पे। सो वो करने के लिए हम स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलीट पाइथन का फ्रेमवर्क है जो हमें HTML और CSS के बिल्ट इन कंपोनेंट्स देता है, और ताकि वेब बिल्ट इन कंपोनेंट्स, अगर हमने कोई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो हम सिंपल वो बने हुए कंपोनेंट्स यूज़ करके एप्लीकेशन बनाएं। सो इसमें हमने स्ट्रीमलीट से इंटरफेस बनाया, और बैकएंड पे हमने एग्जैक्टली सेम वैसा ही किया जैसा भी आप आपकी एक्सप्लेन किया था। हमने एक अपना लैंकिन से जेटबॉट सेटअप किया है, उसकी एपीआई सेटअप की है, फिर हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं, चेन बनाई है, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। लैंकिन से चेन बनाई है, और सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होते हैं वो दिया हमने, और उसके बाद एप्लीकेशन चलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एप्लीकेशन का एक डेमो दे दूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर आप अपना टर्मिनल खोलेंगे और उसी डायरेक्टरी में आएंगे तो, और आपका एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये जो आपकी फाइल है, सो आपको स्ट्रीमलीट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके लिए वो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, ये कमांड है। वैसे तो आई गेस ये होगी requirement.txt में, अगर किसी की नहीं है और उसको इशू आ रहा है कि स्ट्रीमलीट का मॉड्यूल नॉट फाउंड, सो वो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट करे और उसके बाद स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो वैसे हम जो बेसिक पाइथन एप्लीकेशन हैं वो हम रन करते हैं पाइथन, और एप्लीकेशन का नाम app.py, इस तरह इस फॉर्म में। लेकिन स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन स्ट्रीमलीट से रन होगी। स्ट्रीमलीट क्योंकि हमने उस पैकेज इंस्टॉल किया तो उसकी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी इन्वायरमेंट के फोल्डर में स्टोर होती है। सो स्ट्रीमलीट रन, और आगे फाइल का नाम बेसिक LLM कॉल अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई, और जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक एक वेब इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरह का। सो ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि वैसे तो हमारी एप्लीकेशन रन होती थी टर्मिनल पे, लेकिन अब हमारे पास वेब इंटरफेस है। सो ये जैसे फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट या HTML या CSS में वेबसाइट्स बनाती हैं, ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हमें इस लाइब्रेरी में प्रोवाइड किए हुए हैं। हम सिर्फ फंक्शन कॉल करके पूरी की पूरी वेबसाइट इसके अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। सो अब लाइक अगर किसी बिजनेस या फिर किसी स्टार्टअप को अपने पेज पे बोट्स चाहिए जो उनकी वेबसाइट पे जो उनके डेटा में से आंसर कर रही चीज़ें, मतलब अगर कोई मेरी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हम चैटबॉट बनाएं जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे, तो इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। कोड में भी सिस्टम प्रॉम्प्ट होता गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली हम
चैटबॉट बनाते हुए उसको उसका गोल बता रहे हैं, सिस्टम फ्रॉम इज गोल, कि वो करेगा क्या, उसको उसका पर्पस क्या है। सो अगर मैं अब लिखता हूँ यू आर एन हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, और इसका अभी मैंने मतलब इसको कोई यूज़ केस नहीं दिया बहुत स्पेसिफिक कि आप बिजनेस में या फिर एक कोडिंग असिस्टेंट हो, तो अभी ये जनरल आंसर करेगा। लेकिन अगर मैं इसको बोल देता हूँ यू आर हेल्पफुल C++ कोडिंग असिस्टेंट, सो ये इसका गोल है। अब मॉडल क्या करेगा, जो उसके पास ऑलरेडी ट्रेन डेटा है वो इस गोल को देखते हुए अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेगा कि अब वो C++ के कॉन्टेक्स्ट में कोडिंग क्वेश्चन को, उसके बाद जितना भी ट्रेनिंग डेटा था वो सारे वेट्स में दोनों जाके जितना बेस्ट आंसर हो सके वो करे। सो यहाँ पे हमने मॉडल सेलेक्ट किया जो कि मैंने आपको दिखाए थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल हैं, लामा 3 है, मिक्सट्रल है, जेएमएल, तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। और ये मेमोरी लेंथ है, लाइक कि हम कितनी चैट स्टोर करना चाह रहे हैं। मेरा एक मैसेज है कि माय नेम इज़ तलहा, और मेरा नेक्स्ट मैसेज है किसी और चीज़ के बारे में, तो जो मेरी हिस्ट्री है ये वो है अभी 5 पे। इसका मतलब है कि मेरे लास्ट 5 मैसेज वो स्टोर करेगा, और अगर मैं उनमें से कोई चीज़ दोबारा पूछूंगा तो उसके पास हिस्ट्री मेंटेन है, उसको सब कुछ पता है, वो आंसर कर सकता है। अब अगर मैं इसको पूछता हूँ C++ का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सो अब उसने मैंने से पूछा था C++ में कैलकुलेटर बना दो, तो उसने वो सारा का सारा कोड लिखा, आंसर किया और बाद में एक्सप्लेन भी किया। बिल्कुल एग्जैक्टली चैट जीपीटी का इंटरफेस हमने बना लिया है, लेकिन हम यहाँ पे मल्टी मॉडल्स भी हैं जिसमें मतलब चैट जीपीटी में तो एक या दो आते हैं ओपन एआई के, इसमें लामा है, मिक्सचर है, जेम है, तो ये सारे हमने बनाए हैं। आई गेस डेमो था वो क्लियर होगा, किसी और क्वेश्चन है तो पूछ लो, और अभी हम कोड की तरफ चलते हैं। वो जो आपके बिल्कुल लेफ्ट पे बॉटम पे एक वो है कन्वेंशनल मेमोरी लेंथ, उस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप ऑफ मेमोरी को आप रेफर कर रहे हैं। ओके ओके, सो अभी मैंने इसको ये क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेटर, या फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सुब्लिम टेक्स्ट में। सो लेट्स से मेरा फर्स्ट मैसेज ये था, माय नेम इज तला, और फिर मैंने उसके बाद सेकंड मैसेज किया। सो अगर अब मैं थर्ड मैसेज में उसको दोबारा पूछूंगा अपना नाम, क्योंकि मैं पहले उसको कॉन्टेक्स्ट दे चुका हूँ। अब मैं उसको पूछूंगा व्हाट इज़ माय नेम, सो उसके पास ये दोनों लास्ट मैसेज हिस्ट्री में मेंटेन है। सो अगर मैं उसको ये पूछूंगा तो मुझे आंसर करेगा कि मेरा नाम तल है। सो ये वो स्लाइडर है, यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि कितने लास्ट मैसेज मेंटेन करने हैं, 1 2 3 4 या 5। अभी मैं 5 पे था, तो इसका मतलब है कि आखिरी जो 5 मैसेज हैं चैट में उनको कॉन्टेक्स्ट में रख के मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको क्लियर है? यस, एक और फॉलोअप क्वेश्चन था कि नॉर्मली जब आप डिफरेंट बिजनेसेस के लिए चैटबॉट्स बनाते हैं तो उस केस में आप एक रिकमेंडेड क्या कन्वर्सेशनल मेमोरी लेंथ सेट करते हैं या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बेसिक? ये बिजनेस के यूज़ केस पे डिपेंड करता है। लाइक अगर किसी का सिर्फ बोट है जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा बिजनेस की, उसमें तो हिस्ट्री स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हर नया क्वेश्चन एक लाइक न्यू चीज़ है बिजनेस के बारे में कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आप वो कैसे कर रहे हैं। उसके लिए हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे से पहले क्या पूछा था, क्योंकि हर नया क्वेश्चन नए कॉन्टेक्स्ट में। अगर बिजनेस का यूज़ केस है कि चैटबॉट को पिछली चीज़ पता होनी चाहिए, लाइक अगर किसी का वेबसाइट पे मेरी टेक कंपनी है डेटाबेस की, और मैंने वहाँ पे चैटबॉट लगाया हुआ है यूज़र को हेल्प करने के लिए, और किसी यूज़र को इशू आता है
और मेरा चैटबॉट उसको बोलता है कि आप अपनी डेटाबेस आईडी मुझे दो और मैं ये आगे टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा और फिर वो टीम आपको रिप्लाई करती है कि जैसे ठीक होगा। अब उस यूज़ केस में उसको डेटाबेस आईडी और सारा कॉन्टेक्ट स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आगे जाके क्वेश्चन पूछता है कि मेरा मसला हल हुआ तो उसको पता होना चाहिए कौन से मसले की बात हो रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूज़ केस के आप ना क्या रहे। आप कन्वर्सेशन मेमोरी बेशक हटा भी सकते हो अगर आपका उस दूसरा यूज़ केस है, अगर आपका ज़्यादा है तो आप 100 मैसेज भी स्टोर कर सकते हो, पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री भी स्टोर कर सकते हो। सो सब कुछ उसकी आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस क्या करना चाह रहा है। ओके, यस, थैंक यू। सो ये तो डेमो, अब मैं आपको कोड वगैरह एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप सारे एक दफ़ा रन करके देख लें, अगर आपका रन नहीं हो रहा तो आप मुझे बता दें, क्योंकि ये सबके पास रेपो में इंक्लूडेड है फाइल और कुछ लोगों का इशू आ रहा था पहले एक चीज़ का। आपको स्ट्रीमलीड के कमांड से रन करके देख लें, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स लेके डिफरेंट क्वेश्चंस करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे चल रहा है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, अगर किसी का तब तक कोई इशू है तो बता दें मुझे प्लीज़। हाँ, ओके, जैसे किसी का मसला नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं सारी, इसमें कुछ नई चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, जिसमें कन्वर्सेशनल चेन है, कैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, रोमन मैसेज है और ये बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको जैसे जैसे इनका नीचे यूज़ आता जाएगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन और एक ही मेन फंक्शन है उसमें कॉल किया। यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको स्ट्रीमलीड एप्लीकेशन मेन में कॉल करनी पड़ेगी, या फिर वो अगर किसी और फंक्शन में है तो फिर मेन फंक्शन में वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और स्ट्रीमलीड एप्लीकेशन का एक तो बड़ा वियर्ड बिहेवियर है कि आप अगर किसी भी फिजिट से इंटरेक्ट करते हैं तो वो रीलोड होती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया गया। मैं वो करके दिखाता हूँ। सो क्वेश्चन है, अब मैंने इंटर प्रेस नहीं किया बेटा, आंसर नहीं आया, लेकिन अगर मैं विजिट से इंटरेक्ट करता हूँ, देखा मैंने जैसे इस पर क्लिक किया था, अब मैं इंटर नहीं था किया, लेकिन मैंने विजिट से इंटरेक्ट किया, बॉक्स पे क्लिक किया। अब अगर मैं दोबारा इस स्लाइडर को हटाऊंगा पीछे तो दोबारा से रिस्पॉन्स चला गया। सो स्ट्रीमलीड बनी ही ऐसे है कि आप जैसे ही किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हो वो रिलोड करता है नए डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिलोड रिक्वायर करती हैं एक HTML एप्लीकेशन में। सो इसके ऊपर नोटबुक भी होगी जिसमें सबको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे नोटबुक्स पे। सो यहाँ पे बेसिक एलएलएम ऐप डॉट आई पाई नोटबुक भी है, इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, साथ टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ से क्या हो रहा है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या वो स्किप हो गई है, मैं आगे आ गया, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं एक एक सेल का एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर लिखी हुई है। सो हमारे पास मेन फंक्शन है यहाँ पे, ये सिर्फ टॉप स्ट्रिंग है, मैं इसको
अगर आपको कंफ्यूज करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये लाइक कमेंट है पैरामीटर। सो ये सारा मेन कोड है। इसमें हमने ग्रुप एपीआई की इंपोर्ट की थी कॉन्फ़िग से, वो सेट की है वेरिएबल में। उसके बाद ये स्ट्रीमलेट है एस हमने वहाँ ऊपर इंपोर्ट की थी, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी का मतलब है हम इसको नया नेम दे रहे हैं, उसे एलियस कह लें, लेकिन एलियस अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आपको एस टी की जगह हर जगह स्ट्रीमलेट यूज़ करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट करते हुए ये एस इसलिए लगाते हैं कि अगर हम इसको स्मॉल एलियस देते हैं, क्योंकि अब जैसे ये कन्वर्सेशन चेन इतना लंबा लिखा हुआ, इसको एक शॉर्ट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं ताकि को प्रोग्रामर के लिए कन्वीनियंस हो। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एस टी क्या चीज़ है, एस टी स्ट्रीमलेट का एलियस है। तो जहाँ जहाँ पे एस टी लिखा है इसका मतलब है स्ट्रीमलेट ही, इसका मतलब पूरा यही है स्ट्रीमलेट। सो स्ट्रीमलेट की एप्लीकेशन है और उसमें हमें बिल्ट इन फंक्शन उन्होंने दिए हैं ताकि हमें HTML और CSS का सारा कोड खुद लिखना पड़े। अब ये streamlit.title का फंक्शन है जिसपे हमने कंप्यूटर असिस्टेंट लिखा हुआ है। अब मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है और इसने ब्राउज़र पर ऑटोमेटिक जाके ये वाला मेरा टाइटल लिख दिया वेब पेज में। सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये काफ़ी हेल्पफुल है ये पाइथन में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। स्ट्रीमलिट है, ग्रेडियो है, GRAD है, वो भी है एक फ्रेमवर्क। और गूगल ने भी पिछले मंथ एक लॉन्च किया था मिसॉप, और इस तरह के और 2-3 हैं जो बिल्ट इन वेब कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद टाइटल के बाद नीचे उसमें स्ट्रीमलेट और राइट है, इसका मतलब है कि वेब पेज पे लिखो। टाइटल उसने, क्योंकि मैं टाइटल लिया उसने बोल्ड में और है H1 हेडिंग में लिखा है, जैसे HTML में होता है H1 हेडिंग, और जो नीचे राइट था वो स्मॉल टेक्स्ट में लिखा है, सिंपल टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर। सिमिलरली स्ट्रीमलेट का साइड बार का फंक्शन है और उसका टाइटल कस्टमाइजेशन दिया है मैंने, ये रहा। यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन हैं लाइक कस्टम प्रॉम्प्ट, मॉडल चूज़ करना, कन्वर्सेशन मेमोरी लेंथ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये सारे आप फंक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर। अगर आप गूगल पे जाते हैं, स्ट्रीमलेट लिखते हैं और इनकी वेबसाइट पे चले जाएँ, इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। क्योंकि मैं सारे फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन अगर आपको कोई अगर कोई सोच रहा है कि इसके साइड बार में मैं कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहूँ जो मैंने नहीं की हुई, तो वो कैसे करेंगे। सो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ और इंस्टॉलेशन, सारी इंस्टॉलेशन मैंने दिखाई है, पिप इंस्टॉल और कैसे कैसे क्या यूज़ होता है, एनाकोंडा से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट्स है। इस कॉन्सेप्ट्स में आर्किटेक्चर मॉड्यूल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक इनकी वेबसाइट पे सारा ऑल टू ऑल एक एक फंक्शन का आपको यूज़ केस और एग्जांपल में दिखाया हुआ कि उसका क्या यूज़ केस है, वो कैसे चल रहा है, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप यहाँ से चीज़ें ढूंढ सकते हैं। सो उसके बाद सेम टेक्स्ट इनपुट है सिस्टम प्रॉम्प्ट का, जहाँ मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख रहा था। ये बेसिक HTML के जैसे HTML में इनपुट बॉक्स बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसका टेक्स्ट इनपुट का फंक्शन है। तो मैंने नहीं बनाया, बिल्ट नहीं मिला मुझे भी। सो उसके बाद मॉडल्स है और वहाँ पे बॉक्स का है, उसमें हमने ये चीज़ लिखी है। अब ये मॉडल्स ये मैंने खुद लिखे हैं, और ये हमने क्यों लिखे हैं और ये इस तरह क्यों लिखे हैं, मतलब 8B 8192 8X7B, इनका क्या मतलब है। ये वो सारे कोड्स हैं जो आकिब ने आपको पीछे दिखाए थे। क्योंकि जब हम ग्रुप की API से LLM कॉल करते हैं, हमें एक स्पेसिफिक मॉडल का कोड देना पड़ता है कि हम ये वाला मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं। ये वो कोड हैं जो मैंने लिस्ट में लिखे हुए हैं, क्योंकि जैसे यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा मैं वो API वाले बॉक्स में भेज दूँगा कि इस वाले मॉडल से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। और किसी ने तब नहीं देखा था तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ग्रुप के मॉडल पे जाओगे, सपोर्टेड मॉडल्स, तो यहाँ पे हर मॉडल का कोड दिया हुआ है। लाइक ये लामा के सारे मॉडल हैं। लामा 3.1 ये मॉडल आईडी दी है, लामा 3.1 70 वर्सेटाइल, लामा 3.18 भी इंस्टेंट और प्रीव्यू एंड सारे ये सारी वो आईडीज लिखी हुई हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि ऐसे की ऐसे ही सेंड की जाए तभी इसका रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफायर है हर मॉडल का। उसके नीचे हमने कन्वर्सेशन मेमोरी लेंथ का
ओके, ये भी स्लाइडर है, ये स्लाइडर है, यहाँ पे फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मेमोरी, स्लाइडर के नीचे मेमोरी है, कन्वर्सेशन मेमोरी। ये अब ये फंक्शन कहाँ से आया? ये लैंगचन से आया। ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, लैंगचन डॉट चेंज कन्वर्सेशन मेमोरी। सो अगर मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूँ कि लैंगचन क्या चीज़ है, लैंगचन एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो एआई एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए बनाई है। अब इसके अंदर ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन हमें पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं। हिस्ट्री मेंटेन करना, एक एलएलएम के एक आउटपुट को दूसरी आउटपुट में भेजना, लाइक या फिर एलएलएम चेंज करना, या फिर और कॉम्प्लेक्स टास्क करना एलएलएम से, जो कि सिंपल ओपन ए के क्लाइंट से या ग्रोक के क्लाइंट से पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमने लैंगचन ग्रोक से इंपोर्ट किया है चैट ग्रोक, ग्रोक का अपना क्लाइंट भी है अदर देन लैंगचन। आप फ्रॉम ग्रोक इंपोर्ट ग्रोक कर सकते हैं, लेकिन उसके फंक्शन डिफरेंट होंगे, उसमें ये सारी हिस्ट्री वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये फ्रेमवर्क बनाया ही इसलिए गया था कि एआई एप्लीकेशन बनाने में आसानी हो। सो ये फंक्शन हमने लैंगचन से लिया है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये सिर्फ डिक्शनरी बना रहा है, एक लिस्ट बना रहा है। डिक्शनरी की लिस्ट में आप हाँ डिक्शनरी की लिस्ट बोल लें, उसमें मैसेज स्टोर हो रहे हैं कि मैं जैसे इसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट मैसेज था, माय नेम इज, इसने पहले लिस्ट एम्प्टी थी, उसके बाद सेकंड स्टेप पे जब मैंने ये मैसेज भेजा, देन यहाँ पे लिस्ट में ऐसे एक डिक्शनरी बन गई और उसमें स्टोर हो गया। इसमें मतलब मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पे रोल भी लिखा आता है, रोल यूज़र मैसेजेस ऐसे करके आता है, ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि डिक्शनरी में मैसेज है और किसका है। क्योंकि चैट में दोनों तरफ कन्वर्सेशन होती है, मेरी भी बोल हो रही है, ए असिस्टेंट की भी, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा उसके उसमें रोल लिखा होगा ए, जो मेरा मैसेज होगा उसमें रोल लिखा होगा यूज़र। सो ये सारा बिल्ट इन फंक्शन हमें बस ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया इसलिए हमारी इसके लिए, और ये सारे वहाँ पे और हमें एज अ बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए हैं। अब मैं जितने भी मैसेज भेजूंगा वो इस डिक्शनरी में स्टोर करता जाएगा, नेक्स्ट मैसेज इसके नीचे आएगा, उससे नेक्स्ट मैसेज इसके नीचे आएगा, और जब भी मैं अगला मैसेज करूँगा ये सारा का सारा उसको इनपुट जाएगी हिस्ट्री। तो इस तरह वो हिस्ट्री मेंटेन करता है। ये फंक्शन वहाँ से आया कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम उसकी लेंथ बता रहे हैं। ये लेंथ वहाँ से आ रही है स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन से, या मैं स्लाइडर से सेट कर रहा था। वो जो भी मैं नंबर सेट करता हूँ वो इस वेरिएबल में आता है, ये वेरिएबल मैं यहाँ पास करता हूँ। ये मैं इसको बता रहा हूँ कि कितनी लेंथ मेंटेन करनी है हिस्ट्री की, पिछले कितने मैसेज मेंटेन करने हैं। और सिमिलरली इसकी दो तीन वेरिएबल है, मेमोरी कीज और रिटर्न मैसेजेस टू। मतलब जो वैसे तो अगर आप चैट बफर विंडो को यूज़ करते हैं तो लेकिन इसके जो मैसेज रिटर्न करता है वो या तो आते हैं इसकी डेटा टाइप में दो तीन, ह्यूमन मैसेज है और एआई मैसेज है। इन दो तीन टाइप्स में रिटर्न होती है। तो जब आप रिटर्न मैसेजेस ट्रू कर देते हैं तो ये जितने भी मैसेज आप उसको करेंगे और फिर जब वो नेक्स्ट कॉल करेगा किसी मैसेज, उसमें ये ऑटोमेटिक फीड करता जाएगा। वैसे तो आपका जो बाउंड मैसेज पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो ही जाता है, लाइक जहाँ जो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा था सिर्फ वो ही उसको जाता है, ये बोर्ड को व्हाट इज जर्नी है तो उसका आंसर करता है। लेकिन उसको रू करने से अगर वो सारे मैसेज भी इसके साथ भेजेगा ताकि उसको पता हो मैंने हिस्ट्री में क्या बात की थी, और फिर ये जो मेरा लेटेस्ट मैसेज है ये उसको उस कॉन्टेक्स्ट पे बेस पे आंसर करता है। उसके बाद ये यूज़र क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया हुआ है। ये बिल्कुल ये वाला बॉक्स है जो टेक्स्ट इनपुट का बॉक्स शो हो रहा है, आस्क का क्वेश्चन, ये इस एक फंक्शन से बन गया। सो स्ट्रीमलीट काफ़ी कन्वीनियंट है, ये काफ़ी बिल्डिंग फंक्शन प्रोवाइड करती है फ्रंट एंड के लिए। और किसी को फ्रंट एंड नहीं आता और वो पाइथन में वेब एप्स बनाना चाहता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो स्ट्रीमलीट यूज़ कर ले या ग्रेडियो कर ले, इस तरह के फ्रेमवर्क्स। सो अब यहाँ पे स्ट्रीमलीट में हमने एक सेशन स्टेट यहाँ पे मैंने चार्टेड स्टोर किया है। सेशन स्टेट बेसिकली ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रीमलीट
हर बार रीलोड करता है। जब भी मैं विजेट से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो रीलोड करता है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को। लाइक मैं अगर इस स्लाइडर पे क्लिक भी करता हूँ तो वो ये सारा का सारा स्टार्ट से लेके एंड तक कोड दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। तो अब उस चीज़ के थोड़े इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट। लाइक जितने भी मेरे वेरिएबल स्टोर किए हुए थे वो सारे लॉस्ट हो गए हैं क्योंकि स्क्रिप्ट दोबारा रीरन हो रही है। सो स्ट्रीमलीड ने अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है तो उसका फिर उन्होंने हल भी दिया है कि आप सेशन स्टेट में स्टोर कर लें। ये स्ट्रीमलीड का सेशन स्टेट ऑब्जेक्ट होता है। आप इसमें जो भी चीज़ बनाते हैं वो रीलोड होने के बाद भी प्रिजर्व रहती है। सो मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल होंगे वो मैं सेशन स्टेट में स्टोर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने जैसे ही क्लिक करना किसी चीज़ को सारी स्क्रिप्ट रीलोड होनी है और वो लोस्ट हो जानी है। सो मैंने चैट हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर की है। ये जो मैंने लिखा है सेशन स्टेट डॉट चैट हिस्ट्री, इसका सिंपल मतलब है सिर्फ चैट हिस्ट्री। इस तरह करके सिर्फ पीछे वो सेशन स्टेट लगाने का मतलब है कि ये स्ट्रीमलीड की सेशन स्टेट में है और इसको रीलोड करने के बाद भी प्रिजर्व करना है ताकि ये गायब ना हो। क्योंकि अगर ये इरेज होगी तो फिर हमारे के पास मेरी हिस्ट्री नहीं होगी, मेरे मैसेज जो कि मेरे अगर यूज़ केस में चाहिए मुझे तो वो ज़रूरी है। तो सिर्फ ये एक सिंपल वेरिएबल असाइनमेंट है, इतना इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सेशन स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि ये रीलोड होने के बाद भी प्रिजर्व होगी। और सेम उसके बाद सेशन स्टेट में मैंने चैट हिस्ट्री जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने उसको देखो वो मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है। मैंने खुद से सेव की है दो डिक्शनरीज, इनपुट मैसेज ह्यूमन और इनपुट मैसेज ये, ताकि उसको पता चल जाए कि यहाँ पे ह्यूमन का मैसेज आ रहा है और एआई का मैसेज आ रहा है, दो बंदों की कन्वर्सेशन है। लाइक जैसे आप फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बोल लो कि मैंने उसको उसकी हिस्ट्री में मैसेज भेजने से पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो चीज़ें स्टोर कर दी, ह्यूमन और एआई की, ताकि उसे पता चल जाए किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने किस फॉर्मेट में आंसर करना है। क्योंकि आपने नोट किया होगा आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, अगर आप एक चैट में उसको बोल दें कि सिर्फ एक लाइन आंसर इन ओनली वन लाइन, तो वो फिर पूरी चैट में हमेशा एक लाइन आंसर ही करता रहेगा क्योंकि उसने हिस्ट्री स्टोर की होती है। सो ये बेसिकली उसको मैंने बस आइडिया दिया है कि किस फॉर्मेट में इनपुट आना है और किस फॉर्मेट में आपने आउटपुट करना है। और उसके बाद हमने चैट प्रो का क्लाइंट यूज़ किया जो आके मैंने पिछली दफ़ा किया था, पिछली वो फाइल में सिंपल वैसे का वैसे ही हमने मॉडल नेम दिया। ये मॉडल स्ट्रीमलीड एप्लीकेशन से आ रहा है। यहाँ पे ये साइड बार में यहाँ पे मैंने सारे लिखे थे, जैसे यूजर सेलेक्ट करता है वो इस वेरिएबल में स्टोर होता है और ये वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है। और ग्रो की पे की आ रही है, ये ऐसे इनिशियलाइज हो जाएगा लाइक ग्रो, और फिर इसको हम आगे कॉल कर लेते हैं। और ये चेक है कि अगर यूजर क्वेश्चन है लाइक बॉक्स एम्प्टी नहीं है, उसने कुछ क्वेश्चन लिखा है, तो उसके बाद आप चेन को कॉल कर लो। तो अब यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने यूज़ किया। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली आपको अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का किसी ने कभी ना कभी सुना ही होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो ये वहाँ पे काम आता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट लिख रहे हो लाइक कुछ चीज़ें आप उसको पहले बताना चाहते हो, जैसे अब ये बॉक्स है, यहाँ पे मैं मैसेज तो लिख देता हूँ लेकिन मेरा कुछ एज अ इनपुट जो मेरे इन वेरिएबल से आ रहा है या मैं कोई हार्ड कोड करना चाह रहा हूँ जो हमेशा इस मैसेज के साथ है, मतलब ये वाली चीज़ सिस्टम प्रॉम्प्ट मैं ये लिख देता हूँ यू आर हेल्पफुल ए असिस्टेंट, तो मेरे हर मैसेज के साथ ये जाता है। अगर मैं लिखता हूँ यू आर हेल्पफुल C++ असिस्टेंट, तो मैं तो सिर्फ ये मैसेज लिखता हूँ लेकिन लैंकिन क्या करता है वो इसको भी हमेशा हर दफ़ा भेजता है सिस्टम प्रॉम्प्ट को, ताकि उसको पता हो कि मैं C++ के कॉन्टेक्स्ट में हूँ और मैं C++ के कॉन्टेक्स्ट में ही आंसर करूँगा। सो चैट प्रॉम्प्ट उसमें हेल्प करता है काफ़ी, और इसकी काफ़ी सारी टेम्पलेट्स पहले ही बनी हुई हैं और लैंकिन के हब पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका लैंकिन प्रॉम्प्ट हब है। यहाँ पे इन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया था, इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं और वो स्क्रिप्ट का नाम लिखते हैं जो आपने इंपोर्ट करनी है। और ये आपने पढ़ी होगी अगर आप लॉगिन करते हैं ना, हाँ मेरा भी लॉगिन नहीं है, लेकिन अगर आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको हर बंदे के यूजर नेम के साथ वो स्क्रिप्ट का नाम लिखा जाता है कि ये स्क्रिप्ट इसने बनाई है और वो सारा का सारा प्रॉम्प्ट वहाँ पे लिखा होता है।
तो अगर आप लंबे लंबे प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहते हो, पहले किसी लिखे यूज़ करना चाहते हैं, आप हब से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कन्वीनियंट मतलब LangChain ने दी है, इस वजह से हम LangChain यूज़ करते हैं ए एप्लीकेशन बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर किसी का कोई बीच में क्वेश्चन है तो प्लीज़ रोक के मुझे पूछ ले, मे भी शायद मैं ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ या किसी को समझ ना आई वो। मेरा क्वेश्चन था कि जो आपका फ्रंट एंड है वहाँ पे टॉप राइट पे एक ऑप्शन है डिप्लॉय की, वो बेसिकली क्या करे? अच्छा हाँ, वो चला गया। वो स्ट्रीमलीट का अपना सर्वर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वहाँ पे डिप्लॉय करना चाह रहे हो, जिस तरह ये स्ट्रीमलीट डिप्लॉय, स्ट्रीमलीट का कम्युनिटी क्लाउड है, ठीक है, मतलब उनकी जितनी भी कम्युनिटी है इनका क्लाउड है। अगर आप डिप्लॉय करते हैं, मेरे ख्याल से इनकी थोड़ी बहुत पेमेंट होती है, लेकिन ये आपको स्टैटिक आईपी देती हैं वेब के ऊपर। वो फिर अभी तो मेरी लोकल होस्ट पे चल रहा है, वो फिर इनके सर्वर पर चलेगा, वो दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास वो आईपी होगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप देखें वो मैंने दिखाया क्रिएट ऐप, डिप्लॉय पे जाएंगे, और मेरे ख्याल से कुछ फ्री भी होता है एक दो डिप्लॉय करने के लिए, मुझे इनका प्राइसिंग सही से याद नहीं, लेकिन अगर इनकी पेमेंट है भी तो फिर वो थोड़ी बहुत पेमेंट के बाद डिप्लॉय कर देते हैं। खैर डिप्लॉयमेंट का भी आप फिक्र ना करो, हम अगली वर्कशॉप इंशाल्लाह हमारी डिप्लॉयमेंट भी होगी, हम आपको VPS पे या एज्योर सर्वर के ऊपर, डॉकर के ऊपर यही वाली सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दिखाएंगे। सो आप लोग वो ज़रूर ज्वाइन करना, आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा वो। अभी हमने ये सारी जो एप्लीकेशन बनाई है वो आप सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और फिर वो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में। सो उसके बाद और कोई क्वेश्चन है? जैसे भी आपने कहा था हम लोग डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बेसिकली ग्रॉक अवेलेबल कर रहा है हमारे लिए। तो मैंने पूछना था कि अगर फर्ज करें एज अ फ्रीलांसिंग एक्टिविटी हम लोग किसी भी वेबसाइट के लिए एक चैटबॉट बनाते हैं या किसी भी बिजनेस को एक चैटबॉट बना के देते हैं, तो उसके केस के लिए हम लोग मतलब ग्रॉक को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम अपना मॉडल इस्तेमाल करें बजाय इसके कि लेट्स से जेमिनी या ओपन एआई की एपीआईज इस्तेमाल करें? हाँ मतलब ये आप पे सारा डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अच्छा वो सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रोक ही मशीन यूज़ करना है। ग्रोक सिर्फ मैंने आपको यूज़ करके दिखाया कि एक टाइम पे एक LLM रन कर सकते हैं, वैसे मल्टी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है। LangChain एक फ्रेमवर्क है LLM एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसमें सारी की सारी हमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज दी हुई हैं हर मॉडल के लिए। जैसे ये LangChain_grok है, यहाँ तो मैंने चैट ग्रोक इंपोर्ट किया है। आप OpenAI का करना चाहते हैं तो OpenAI का इंपोर्ट कर लें, OpenAI की API की देने मॉडल सेलेक्ट कर लें। देखो फ्रॉम LangChain, ये रहा गूगल जेन AI है, और OpenAI का मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो दूसरे इन्वायरमेंट में होगा। अगर आप करेंगे ना पिप इंस्टॉल LangChain और डैश OpenAI, तो OpenAI का क्लाइंट भी इंस्टॉल कर लेगा। आप OpenAI यूज़ कर सकते हैं, कोहेर भी एक कंपनी है, उनका मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लामा का तो है ग्रुप पे, और लोकल मॉडल भी रन कर सकते हैं। लोकल मॉडल्स का मतलब वो आपके PC पे रन हो रहे होते हैं। जैसे अभी तो हम API यूज़ कर रहे हैं ना, हम एक वेब एंड पॉइंट हमें दिया है कि इस लिंक पे आप अपना मैसेज भेजें और आगे से आपको बोट रिप्लाई करता है। लेकिन लोकल क्या होगा, वो आपके सिस्टम पे आपके हार्डवेयर पर रन हो रहा होता है, और उसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो LangChain में वो भी कर सकते हैं। ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है। अगर आप चेक करेंगे ना, मतलब अब अभी तो मैं सारे के सारे मॉडल तो आपको चला के दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे LangChain OpenAI, तो ये रही इनके OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन। ये उन्होंने सारा का सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे आपने इंपोर्ट करना है, पिप इंस्टॉल LangChain-OpenAI, API की ऐसे सेट करनी है, और इसको इंपोर्ट करना है, LLM ऐसे बनाना है, इन्वोक ऐसे करना है। तो जो भी आपको मॉडल चाहिए होगा आप उस पर कर सकते हैं। ये जो चेनिंग का कॉन्सेप्ट है अभी जो आपके ब्राउज़र में खुला हुआ है, ये वही मेमोरी की एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है? कौन सा वाला? जो भी आपने ब्राउज़र खोला था LangChain OpenAI, उसमें ओके, चेन लिखा था, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं?
कौन सा वाला? ये चेनिंग। यस, चेनिंग। हाँ अच्छा ठीक। सो चेंज लैंग चेन इसका मतलब फ्रेमवर्क का नाम ही है। चेंज इसको क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको लाइक चेंज की तरह हमने इसको जोड़ा होता है और एक चीज़ का आउटपुट सेकंड में जा रहा होता है। अब ये इसमें चेंज बनाई है, फ्रॉम डैश LLM। अब मैं आपको चेन का स्ट्रक्चर बताता हूँ। LLM पार्सर, यहाँ पे आप यहाँ पे LLM2 कर लो और फिर पार्सर कर लो। सो ये चेन है। चेन इस वर्ड का मतलब है ये जोड़ रहा है चेन को। ये एक चीज़ की प्रॉम्प्ट थी, मतलब मैं आपको साथ साथ और डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो मेरा प्रॉम्प्ट था ठीक है। इसने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को पकड़ा और ऑटोमेटिक इस LLM को फीड कर दिया। ये मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी चेन की। इसने इस प्रॉम्प्ट को पकड़ा, ये वर्ड था, और फिर मेरा LLM था चैट ग्रोक, ठीक है। इसने ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे पुट कर दी प्रॉम्प्ट, और वो चैट ग्रुप को गया। फिर इसने मुझे जो आउटपुट किया वो इसने LLM2 को भेज दिया। मे बी मेरा LLM2 था ओपन ही का, मैं चाह रहा था कि मैं 2 दफ़ा वेरीफाई करूँ, एक दफ़ा ग्रुप से, एक दफ़ा ओपन ही से, ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आएगा मुझे। सो मैंने किया LLM2 इज इक्वल टू चैट ओपन ही। तो अब इस LLM का आउटपुट वो उसने यहाँ पे भेज दिया, और फिर इस LLM2 का आउटपुट उसने आगे नेक्स्ट पार्सर में भेज दिया। पार्सर आप कह सकते हो आउटपुट पार्सर के। मैं चाह रहा था इंस्टेड ऑफ कि वो मुझे नेचुरल लैंग्वेज में इस तरह लंबी सारी लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दे, वो मुझे सिर्फ 1 लाइन जेसन आउटपुट दे कि आउटपुट कोलन और यहाँ पे आउटपुट देगा, इस स्ट्रक्चर में मुझे आउटपुट दे जेसन में, एक डिक्शनरी के फॉर्म में। तो वो पार्सर में हम डिफाइन करते हैं लैंग्वेज के। तो अब ये चेन बनाई मैंने सिर्फ, और ये सारे कंपोनेंट मैंने ऊपर लिख दिए। लेकिन जब मैंने ये चेन बनाने के बाद इसको इन्वोक किया, और मैंने सिर्फ पहली चेन का इनपुट दिया, लाइक इस प्रॉम्प्ट का, कि इस प्रॉम्प्ट में क्या जाना चाहिए। इसने ऑटोमेटिक उस प्रॉम्प्ट में वो डाला, उसका आउटपुट LLM1 को दिया, LLM1 का आउटपुट LLM2 को दिया, LLM2 का पार्सल को दिया, और वो पूरी चेन रन करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इस चेन डॉट इनवोक के बाद हमें मिलेगा। सो जो इतने सारे कॉल्स थी वो उसने ऑटोमेटिक हैंडल कर ली मिडल में। आगे समझ आपको? यस, थैंक यू। ओके। सो बेसिकली ये एंड होने वाला है। इसमें यही था, यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट हमने बनाई, और वहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट वेरिएबल जो मैं बोल रहा है टेम्पलेट में डिफाइन करते हैं, जो मैं अपने इंटरफेस में यहाँ पे लिख रहा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट वेरिएबल यू आर एन हेल्पफुल C++ सिस्टम, वो यहाँ पे आएगा, इस वेरिएबल में आएगा। प्लेस होल्डर है ये चैट हिस्ट्री, लाइक ये सिर्फ मतलब मैसेज प्लेस होल्डर है, इस बॉक्स के अंदर शो हो रहा है सिस्टम प्रॉम्प्ट वाले के अंदर। और सिमिलरली ये ह्यूमन का जो आएगा वो उसके अंदर आएगा, ह्यूमन इनपुट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सारी एक फॉर्म टेम्पलेट बनेगी जिसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट पे लिखा होगा, प्लेस होल्डर भी होगा और मैसेज वाला भी होगा। सारा एक टेम्पलेट में कन्वर्ट इकट्ठा करेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं ये सारे कंपोनेंट लिखने बैठ जाता तो बहुत देर लग जाती। सो हमने कुछ चीज़ें लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट ये हार्ड कोड कर दी और टेम्पलेट से सारा कुछ कंबाइन कर लिया। सो हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिल गई। सो ये वाला प्रॉम्प्ट हमने, अब देखो मैंने यहाँ पे LLM चेंज बनाई है सेम उसी वे से। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं LLM चेन का फंक्शन कॉल कर लूँ, या फिर मैं इसको ऐसे कर लूँ प्रॉम्प्ट LLM, और उसकी मतलब अभी तो मेरे पास 2 यहाँ पार्सर नहीं है, तो फिर भी ये चलेगा। फिर इसका मैं आउटपुट यहाँ पे चेन में डाल दूँ, चेन इज इक्वल या कन्वर्सेशन, ये दोनों सेम है, ये दोनों वर्क करते हैं, आप दोनों को कर सकते हैं। सो इसमें मैंने उसको बता दिया LLM ग्रोक चैट है, इसका आउटपुट आपने, इसको अपने प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट का आउटपुट आगे जाना है, मेमोरी सारी इनको इकट्ठी करनी है, और वो सारा का सारा फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मतलब ये ब्लैंक चेक ना, एक उसने यूनिफाइड API लिखी है उन्होंने सबके लिए।
मतलब आप लैंगचैन में चैट ग्रोक इंपोर्ट कर रहे हो, चैट ओपन एआई इंपोर्ट कर रहे हो, अब उनके क्लाइंट के कॉलिंग फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लैंगचैन ने आपके लिए यूज़ किया हुआ कि लैंगचैन में उन सबका एक ही फंक्शन है, डॉट इन्वोक, कि अगर आप चैट ग्रोक भी इंपोर्ट कर रहे हो, चैट ओपन एआई कर रहे हो, तो उन सब के लिए डॉट इन्वोक क्या करेगा, वो एलएलएम को इन्वोक करेगा, उसका आउटपुट ला के हमें देगा। वैसे अगर आप उनके डिफरेंट क्लाइंट्स डाउनलोड करोगे तो मे बी उनका फंक्शन डिफरेंट हो, ओपन एआई के लिए हो डॉट कॉल, ग्रुप के लिए हो डॉट सेंड मैसेज, तो वो सारे के सारे जो डिफरेंट फंक्शंस है ना इतने सारे मॉडल्स के, उनके सारे प्रोवाइडर डिफरेंट हैं, वो किसी एक कंपनी कंट्री नहीं आती। लैंगचैन ने क्या किया, उन सब की लाइब्रेरी उठाई, उनको एक यूनिफाइड एपीआई में बना दिया, और उन सबको मतलब मैं जब लैंगचैन यूज़ करूँगा तो मुझे पता है कि हमेशा डॉट इन्वोक का फंक्शन है यहाँ पे। वैसे मुझे ये सारे याद करने पड़ने थे, ग्रुप के लिए डिफरेंट सेंड मैसेज हो सकता है, या फिर ओपन के लिए डिफरेंट हो सकता है। सो डॉट इन्वोक है और डॉट प्रेडिक्ट होता है। यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन चेन बनाई थी, तो कन्वर्सेशन चेन के लिए डॉट प्रेडिक्ट होता है। सो मैंने उस चेन, जब वो चेन कंप्लीट होगी, उसमें प्रॉम्प्ट था, मेरा सिस्टम मैसेज था, मेरा एलएलएम था, और मैंने उस चेन को प्रेडिक्ट करके कॉल किया और ह्यूमन इनपुट दे दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इस बॉक्स में लिखा था, वो ह्यूमन इनपुट के वेरिएबल में आ गया। उसने वो सारी चेन कंबाइन की और वो सारा प्रोसेस रन किया जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसी तरह वो प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम को, साथ उसको कन्वर्सेशन बफर मेमोरी भी दी, जो मैंने मेमोरी सेव की मेरे पिछले मैसेजेस से 5, वो भी साथ इनपुट किए। उसको बोला कि अच्छा आप C++ के एक्सपर्ट हो, आपने इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है, और उसका सारा का सारा आंसर इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में आ गया। और फिर इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को हमने वो आगे डिक्शनरी में डाल दिया, और वो डिक्शनरी स्टेबिलिटी के वेब ऐप के ऊपर प्रिंट कर दी ह्यूमन और एआई के रिस्पॉन्स में, जो कि यहाँ पर ये आ रहा है चैटबॉट, और मतलब ये उसका लिखा है कि चैटबॉट का आउटपुट है, वो यहाँ से आ रहा है चैटबॉट और रिस्पॉन्स में, और मैंने अपने मैसेज को कॉल किया। सो ये आपका सिंपल, ये 70 लाइन में आपने पूरा चैटबॉट बना लिया। सो इमेजिन अगर मेरी अब ये मैं अपना स्टार्टअप बनाना चाह रहा हूँ, या मेरी ऑलरेडी कंपनी है, आजकल हर कंपनी के पास अपना चैटबॉट है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे एक बोट हो जो क्वेश्चंस के आंसर करे लोगों के, मुझे कोई कॉल सेंटर ओपन ना करने पड़े, इस तरह का मुझे, मैं लेबर काम चाह रहा हूँ, हज़ारों की चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। तो ये 70 लाइन में मेरा पूरा चैटबॉट बन गया है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं आपको डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वर्कशॉप में। अभी तो हम लोकल उस पर रन कर रहे हैं। सो वहाँ पे यूज़र के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे इतना बड़ा कोई जो असिस्टेंट का डिपार्टमेंट है वो नहीं बनाना पड़ेगा, जहाँ पे लोग कॉल्स उठा उठा के या मैसेज करके लोगों को असिस्ट करेंगे। सो आजकल हर स्टार्टअप या कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है चैटबॉट, और कुछ होना हो उसकी वेबसाइट पे, उसका जो प्रोडक्ट है वो चलती हो ना चलती हो, चैटबॉट चलना चाहिए। हम किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे साइड पे छोटा सा आइकन आ जाता है हेल्पफुल असिस्टेंट, वो आपको मैसेज भेजता है इज देयर एनीथिंग यू नीड, और आप मैसेज करते हैं। उन्होंने उसको डेटा दिया होता है अपना, इसी तरह सिस्टम मैसेज में एक्सप्लेन किया होता है आप कौन सी कंपनी को, और उसको हिस्ट्री में सब कुछ मेंटेन किया होता है। वेक्टर स्टोर में भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वेक्टर स्टोर जिसमें अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम रैग यूज़ करते हैं, वहाँ से डेटा रिट्रीव करता है, और सेम बिल्कुल यही जो हमने बनाया चेंज यूज़ करता है, मेमोरी यूज़ करता है, यही सेम मॉडल ग्रुप के होंगे, जेमिनी हो सकता है, ओपन हो सकता है, और वो पूरा प्रोडक्शन रेडी चैटबॉट बना के वेबसाइट पे डिप्लॉय किया होता है। सो इतना बेसिक है, ये सारा कोड आपको गिटहब पे हमने दिया हुआ है। आप इसको मॉडिफाई करें, चीज़ें और सीखें, लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा हुआ है। और अगर किसी का कोई स्टार्टअप है, कोई बनाने का सोच रहा है, आप जितने बड़े चैटबॉट्स में। सो दैट्स इट। अगर किसी का ये नहीं चला या किसी का क्वेश्चन है तो वो प्लीज बताए। जो चैटबॉट के पीछे जो उसकी डेटाबेस होगी, अगर वो आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसकी तमाम जो भी लॉजिक होगी या उस पर वर्कशॉप सेकंड फेज में होगी। हाँ, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप लोगों की कैपेसिटी है अभी, और मतलब कि काफ़ी कुछ बता दिया है, ये ना हो कि पीछे वाला ही बोले।
अभी आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा यार, बाकी सारे भी को बोलो। अगर सारे विलिंग है तो मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, पूरा वेक्टर स्टोर भी। हाँ, आई थिंक उसके लिए हम पार्ट 2 रखते हैं इस वर्कशॉप का। वही इस वजह से मैं कहा था काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। आप इस पे प्रैक्टिस करें, ये भी आपको कोड दिया हुआ है, आप अपने चैट बॉक्स में डिफरेंट चीज़ें कस्टमाइज करें, इसको रन करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक हम इसका पार्ट 2 एक नई वर्कशॉप रखेंगे, उसमें हम आपको डेटाबेस वेक्टर स्टोर बनाना सिखाएंगे, जहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा डेटा रख सकते हैं, जीबी टेराबाइट्स में, और वो उसमें भी आंसर करेगा। अभी तो आप देख रहे हैं चैटबॉट की एक मतलब जीपीडीएस है, उसकी एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, लाइक आप उसको 10,000 वर्ड या 20,000 वर्ड दे सकते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या आंसर ही नहीं करेगा। अब उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए फिर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो वो हम आपको फिर सेकंड पार्ट में सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। सो किसी का क्वेश्चन या किसी का कोई कोड रन ना हो रहा हो, कोई एरर, कोई इशू? हमारी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसमें भी मैंने पूछना था कि हम लोग एज एन एपीआईएस इस्तेमाल कर रहे होंगे या ऑलरेडी मेड मॉडल्स काम कर रहे होंगे, या फिर हम लोग फ्रॉम स्क्रैच अपना मॉडल बनाएंगे, जो कि इवेंचुअली जब आप किसी कंपनी को हैंड ओवर करते हो तो आप उसमें, मतलब मेरी नॉलेज में आप इजाफा करें, मुझे नहीं पता इस बारे में, कि आप जब किसी भी कंपनी या किसी वेबसाइट के लिए जब आप चैटबॉट बनाते हैं तो आप मतलब ऑलरेडी बिल्ट मॉडल्स जैसे विस्पर या ओपन एआई की एपीआई कॉल्स वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उन्हें अपना एक मॉडल बना के देते हैं ताकि वो उनकी वेबसाइट पे डिप्लॉय हो सके? ओके, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये और लोगों के भी दिमाग में आता होगा। मैं इसको ज़रा कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी 3-4 टेक जाइंट्स हैं, ओपन एआई, गूगल, और इस तरह 2-3 और हैं जो अपने मॉडल बना रहे हैं। ग्रोक का अपना मॉडल नहीं है, लामा बनाता है मेटा, और ग्रोक सिर्फ उसको होस्ट करता है एलपीयू पे। ग्रोक चलता है, ग्रोक का मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका मेन गोल क्या है कि ये इनके पास एलपीयू एक टेक्नोलॉजी है, लिखा रहा है एलपीयू इन्फ्रेंस इंजन, इसका मतलब है लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट, ये यहाँ पे भी लिखा है, ये रहा। सो वैसे तो सारे चलते हैं सीपीयू पे या जीपीयू पे मॉडल्स, लेकिन ये जो एलपीयू है ये मॉडल इंटेंसिंग के लिए बहुत फास्ट है। आपने इनका आउटपुट देखा होगा ग्रो का, बहुत फास्ट आता है। ये इनके अपने मॉडल नहीं है, ये सिर्फ होस्ट करते हैं। अब मेटा मार्क जकरबर्ग की कंपनी है जो, वो बनाती है मॉडल्स, लामा लामा मॉडल्स, और ये उनको होस्ट करती है। सो ये अपने मॉडल्स नहीं बनाती, और इस तरह ओपन अपनी बनाती है और गूगल अपनी बनाती है। सो आपको क्वेश्चन था कि कंपनी में हम बने बनाए यूज़ करते हैं या अपना बनाते हैं। सो आपको एक मैं आइडिया दे दूँ कि ये मॉडल बना कैसे है। अब जो लामा 3.1 है, इसका इसकी ट्रेनिंग में जो आपकी कॉस्ट आई है ना, उसके ऊपर एक छोटा कंट्री रन हो सकता है। इतनी ज़्यादा पावर लगी है इसको ट्रेन करने में। सो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में या फिर और किसी मुल्क में ऐसी कोई कंपनी नहीं आई होती वुड जो अपनी लाइक पावर। टू, हाँ जी मोहम्मद। हाँ आप बात कंप्लीट करो, फिर मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ। ओके, सो मैं कह रहा था इतनी किसी कंपनी के पास एक पावर नहीं होती कि वो अपना मॉडल खुद से बना सके, वो भी इनकम फिर इनसे अच्छा बना सके, क्योंकि अभी तो मॉडल बनाना बहुत बड़ी बात है, इतनी ज़्यादा पावर कंजप्शन में, इतने ज़्यादा स्केल पे जीपीयूज चाहिए होंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, मे बी वो इतना बुरा हो कि वो ओपन एआई के लीस्ट मॉडल से भी बेहतर हो, फिर वो सारी की सारी कॉस्ट भी वेस्ट जाएगी। सो आजकल जितनी भी कंपनी हैं वो सिर्फ मतलब बने बनाए मॉडल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से अगर मतलब जो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे अभी इलोन मस्क ने बोला था कि मैं अपने मॉडल बनाता हूँ, तो उसने अपना ग्रोक लॉन्च भी किया, उसका ग्रोक GROK है। सो वो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो बाकी कंपनी हैं वो तो बने हुए मॉडल यूज़ करती हैं, वो उनको कॉल करते हैं जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, या ये लैंगचैन का मतलब ही ये है कि आप बने बनाए मॉडल के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हो। मॉडल तो उन्होंने बना दिया, उसको यूज़ करके एप्लीकेशन बनाना, या अभी तो मैंने को बहुत बेसिक चीज़ दिया कि एलएलएम कॉल कर रहे हैं, ये पहले से बनी हुई है। आप इसके अंदर 1000 कंपोनेंट और ऐड कर सकते हैं, लाइक टूल कॉलिंग। अब ये जितने भी चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी एंड जेमिनी,
ये अगर मैं इसको बोलूँ मेरा पंखा ऑन कर दूँ, ये वो तो नहीं कर सकता, ये सिर्फ जनरेटिव मॉडल है, ये सिर्फ जनरेट करता है टेक्स्ट। अब लेकिन LangChain आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, आप इसको टूल प्रोवाइड कर सकते हैं कि रास्पबेरी पाई से रास्पबेरी पाई का फंक्शन लिख देते हैं और रास्पबेरी पाई पर अपना पंखा कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम मॉडल को बोलते हैं कि भाई मेरा पंखा चलाओ, तो वो देखेगा मेरे पास टूल्स कौन से अवेलेबल हैं, फिर उस टूल में से ऑटोमेटिक ढूंढेगा मैं किसको कॉल करना चाह रहा हूँ, और टूल आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, फिर आपके OS से, किसी और हार्डवेयर से, और वो चीज़ें रन हो जाएंगी। सो इस पर बहुत 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 कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। आई गेस आपको समझ आएगा। ओके, ये जो अपना मॉडल बनाने वाली बात है ना, तो जेमिनाई का जो सबसे लास्ट मॉडल बना है ना, अभी जो फ्लैश इनका बना है, जेमिनाई फ्लैश आई गेस, उसको ट्रेन करने के लिए 6000 जीपीयूज यूज हुए थे, और उसकी कॉस्ट थी $12 million फॉर 12 days। सिर्फ 12 दिन की कॉस्ट $12 million थी, जो उनका मैक्स खर्चा आया था। तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कोई कंपनी है जो आपको कहेगी कि आप मेरे लिए मॉडल बना के दो, उनके पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं है। तो हर जगह यही हो रहा है, हर कोई एपीआई यूज कर रहा है, या फिर बने बनाए लामा के 7B वाले या ये वाले मॉडल्स यूज हो रहे हैं। तो इसी पे अगर आप काम करना सीख लेते हो तो इट्स रियली बेनिफिशियल और हेल्पफुल। हर जगह यही यूज हो रहा है। एंड विद दिस आई थिंक वी शुड एंड Muhammad Malik. Okay, this is the last question, or if you want to share anything. नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल देना है ये इसी बात पे रह के। दराज ने भी इसी तरह के काम किया था, उन्होंने भी एक चैटबॉट इंटीग्रेट किया था, वो भी ओपन एआई ही यूज कर रहे थे, उनका भी जीपीटी ही था। तो पॉइंट इज के यूजुअली यही कस्टम मॉडल्स ट्रेन नहीं कराते। मैंने बस एक एग्जांपल दिखाना था कि हाँ कंपनीज यूज करती। Thank you, Malik, for your insights. Thank you, everyone, for coming, for joining us, for being part of this session. And इसकी रिकॉर्डिंग हमने की है. We will share the drive link with you guys on Google too. सॉरी, गूगल नहीं, ईमेल्स। ईमेल्स पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक भेज देंगे, और फिर वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उसको हम पब्लिकली ओपन कर देंगे। एंड इंशाल्लाह मज़ीद भी वर्कशॉप्स हमारी फास्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप सोसाइटी कराएंगी। एंड वी विल ट्राई कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएं, और अपने सेशन को एज फ्रूटफुल रखें एज मच पॉसिबल। एंड आई रियली होप एंड विश कि आप लोगों ने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा, एंड इट वाज हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफिज। You guys may leave. Thank you. टीम के लोग प्लीज रुक जाएं। जिन लोगों ने लीव नहीं किया, डू यू गाइस वांट टू से समथिंग, और इज देयर एनी ग्लिच और व्हाट? अच्छा, अभी बस हमारी टीम के ही लोग रह गए हैं, आई गेस। हाँ, ये बस हमारी टीम है, बस मलिक और अकील और इलिया में।
अच्छा यार, एक दो लोगों को और मैं बुलाता हूँ जिन्होंने इस वर्कशॉप में काम किया था, फिर हम एक सेल्फी लेंगे प्यारी सी। चाहिए। बाय द वे मोहम्मद, थैंक रिकॉर्डिंग का यू क्या सो सीन है? मच। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमने किया है, शेयर कर लेंगे उनके साथ, मैंने सबके किया। साथ। और हाँ, मलिक ग्रुप में भेज हाँ, दो।